कहीं क्या मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया है? ए, ये कौन कह रहा है? नहीं नहीं, भारत ने सरेंडर नहीं किया है। देखिए, साउथ अफ्रीका वालों का दिन था। बहुत अच्छा खेली साउथ अफ्रीका और हम बहुत खराब खेले हैं। और ऐसा लग रहा था कि कल किसी को बैटिंग ही नहीं आती है सिर्फ दुबे को छोड़ के। तो दुबे अच्छा खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको हाफ सेंचुरी करके ही जाना चाहिए था, क्योंकि 42 तक आके अकेले लड़ते लड़ते इतना वहां तक पहुंच ही गए थे, तो हाफ सेंचुरी एक बार लगा ही देते। तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए शिवम दुबे के लिए, अच्छा खेले। और एक क्लैपिंग यार साउथ अफ्रीका के लिए बनता है कि वो लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। इनिशियली 3 विकेट्स डाउन होने के बाद भी उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई। डेविड मिलर का कुछ अधूरा ख्वाब जो पिछले बारबाडोस में जो फाइनल हुआ था उसमें रह गया था, तो वो कसर शायद उन्होंने इस मैच में निकाली है। और मुझे नहीं पता कि साउथ अफ्रीका किस माइंडसेट से आई थी, लेकिन एक माइंडसेट सबका क्लियर लग रहा है कि अगर भारत के ओपनर्स को बीट करना है तो पहला ओवर स्पिनर को दे दो। फिर आप भले यूएसए देख लीजिए, आप नेदरलैंड देख लीजिए, या आप कोई भी टीम पिछले 4 मैचेस में चारों बार जो ओपनर्स हमारी बैटिंग करने उतरे हैं उसमें जो पहला ओवर किसी फास्टर ने नहीं डाला है। एक स्पिनर आया और वो हमेशा विकेट लेके चला गया। देखिए, पहला ओवर और इस वर्ल्ड कप में पहला ओवर हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या ईशान किशन हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा स्पिनर्स के लिए रेडी होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। उनका बुरा टाइम चल रहा है और बुरा टाइम के साथ ही प्लेयर्स के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। क्या मतलब मैं संजू सैमसन की बुराई कर रहा हूँ? नहीं नहीं, देखिए टीम में टैलेंट इतना है कि सबको मौका नहीं मिल रहा है। और ईशान किशन जो फॉर्म लेके आए हैं वो बहुत तगड़ी है। और अभिषेक शर्मा जब चलेगा, मुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन नहीं है कि अभिषेक शर्मा कब चलेगा नहीं चलेगा। मुझे टेंशन उस बात को लेके है कि वो जिस बॉलर के खिलाफ अगर चल गया तो वो बॉलर जिंदगी भर ये कहेगा कि मैंने इसको फॉर्म में आने दिया। और वो फिर जिस मैच में चलेगा तो चलेगा नहीं, वो फटेगा। फिर क्या मतलब मैं पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूँ? नहीं नहीं, फटेगा मतलब बहुत ज्यादा रन बनाएगा, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा। देखिए 200-250 का स्ट्राइक रेट तो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। जब भी वो चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाएगा। तो हमें भरोसा दिखाना होगा अभिषेक शर्मा पे। देखिए T20 वर्ल्ड कप में जो ओपनिंग पेयर गया था फाइनल में, आप जानते हैं कि वो ओपनिंग पेयर एक लेजेंड था। भले ही रोहित शर्मा फाइनल में नहीं चल पाए थे, लेकिन रोहित शर्मा की जो ओपनिंग करी थी वो करी थी द ग्रेट विराट कोहली ने। और हाँ, उन्होंने पारी को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था, तो हमें बिल्कुल वही ओपनिंग चाहिए है। और वो ओपनिंग हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन करें अगर वो बैटिंग करने आ रहे हैं। या मैं नहीं चाहता कि किसी को ड्रॉप करके संजू सैमसन को खिलाया जाए, संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ मैचेस में संजू सैमसन को मौका दे सकते हैं, कुछ मैचेस में आप तिलक वर्मा को मौका दे सकते हैं, या कुछ मैचेस में आप चाहें तो इफ यू वांट कि अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा तो आप अभिषेक शर्मा को रेस्ट देके संजू सैमसन और ईशान किशन से भी ओपनिंग करा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी अगले मैच के लिए, क्योंकि अगले 2 मैचेस बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गए हैं जीतने के लिए, सेमीफाइनल पहुंचने के लिए। और अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से सारे मैचेस जीत गई तो वो टेबल टॉप रहेगी और हमें कैसे भी करके सेकंड आना है। तो यही दुआ कीजिए कि अगले दोनों मैच बहुत अच्छी तरीके से जीते जाएं, कोई परेशानी ना आए। और हाँ, फिर से वही अहमदाबाद का ग्राउंड और वही निराशाजनक। मैं अपना वोट देता हूँ अहमदाबाद से फाइनल्स हटाने के लिए, और मैं अपना वोट देता हूँ मुंबई को, कि मुंबई को फिर से वही वेन्यू बनाया जाए जहाँ फाइनल्स होते थे, जहाँ हमारा दिल जुड़ा है उससे। यार मुंबई के फाइनल्स कौन भूल सकता है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर वो 2011 का वर्ल्ड कप छक्का जो एम एस धोनी ने मार के जिताया था, मजा आ गया था। तो मैं चाहता हूँ कि अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसको फाइनल से हटा दिया जाए, क्योंकि हमारा और अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कुछ अच्छा खासा रिश्ता नहीं चल रहा है, उसमें हम लोग मैचेस नहीं जीत रहे हैं। और यहाँ पे क्लैपिंग करनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका बॉलर्स की भी, कि उन्होंने कैसे हमारे बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डाला। तो चलिए एक बार स्कोर का डिस्कस कर लेते हैं कि किसने कितने रन बनाए, किसने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। बॉलिंग तो यार हमारे जस्सी भाई से अच्छी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कल जो उन्होंने फॉर्म दिखाई है क्लासिक फॉर्म। तो चलिए एक बार स्कोर कार्ड पे बात करते हैं। तो कल साउथ अफ्रीका टॉस जीत गई थी और टॉस जीत के सबसे पहले उन्होंने
टॉस जीत के क्या लिया था? टॉस जीत के क्या लिया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग ली थी। और जब सूर्य कुमार जी से पूछा गया कि आप टॉस जीत के क्या लेते, तो वो भी यही कह रहे थे कि वो बैटिंग वाली पिच है, और दोनों कैप्टन यही चाहते थे कि टॉस जीतकर बैटिंग ही ली जाए। लेकिन टॉस में दोनों कैप्टन जीत नहीं सकते। साउथ अफ्रीका कैप्टन जीत गए और उन्होंने बैटिंग ले ली। तो बैटिंग लेके उन्होंने फिर जो एडन मार्करम कैप्टन है वो थोड़ा दिलचस्पी में आउट हो गए 4 रन बना के 7 बॉलों पर। क्विंटन डिकॉक भी रिटायरमेंट से वापस लेने के बाद कुछ ज्यादा खास कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धोया था, लेकिन वो पाकिस्तान थी, ये इंडिया है। रियान रिकल्टन ओपनर भी हैं, बट यहाँ पे नंबर 3 उतरे थे, वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। देखिए, ये 3 विकेट्स उनके बहुत जल्दी गिर गए थे और बहुत सस्ते में गिर गए थे। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहर मचाया है, अरे भाई साहब, डेविड ब्रेविस, भाई ये नाम नहीं तबाही है भाई। डेविड ब्रेविस ने 45 रन बनाए 29 बॉल्स पर, 3 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं। नो लुक शॉट वरुण चक्रवर्ती को जो उन्होंने मारा है ना, लाजवाब, क्लैपिंग बनती है उस शॉट के लिए। डेविड मिलर, देखिए वो फाइनल्स का दिन हार्दिक पांड्या की वाइड यॉर्कर गेंद और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ चिल्लाने वाले हमारे कमेंटेटर, और वो सूर्य कुमार यादव पे कैच, वो शायद डेविड मिलर के जहन में बैठ गया था, वो उनके दिल में बैठ गया था कि शायद वो मैच वहां से जिता सकते थे, बट ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वही माइंडसेट के साथ वो इसी मैच में उतरे थे। और 63 उन्होंने बनाए हैं 35 गेंदों पर, 3 छक्के और 7 चौके। देखिए, ट्रिस्टन स्टब्स नॉट आउट गए हैं, बहुत अच्छी पारी खेल के गए हैं, 24 बॉल्स पर 44 रन, 3 छक्के 1 चौका। मार्को यानसन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, दो रन पर आउट हो गए। कॉर्बिन बॉश 5 रन पर आउट हो गए। कगिसो रबाडा जब बस हाई आए थे, एक ही बॉल खेली, एक भी रन नहीं बनाया उन्होंने। तो इस तरह से वो पहुंचे 187 तक। फिर 187 का उन्होंने टारगेट दिया 188 का, जो कि भारत चीज नहीं कर पाया। भारत 111 पर ऑल आउट हो गया, जो कि बहुत निराशाजनक था हमारे लिए। ईशान किशन को शायद ओपनिंग जाना चाहिए था, लेकिन पहले बैटिंग जो अभिषेक शर्मा कर रहे थे वही उन्हीं को करनी चाहिए थी, क्योंकि स्पिनर्स पहला ओवर डाल रहे हैं हमारे बल्लेबाजों को फंसाने के लिए। तो ईशान किशन कल सस्ते में आउट हो गए। अभिषेक शर्मा कुछ ज्यादा कर नहीं पाए हैं, 15 रन 12 गेंदों पे, 125 का स्ट्राइक रेट, जो कि उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। वो जब भी फॉर्म लेके आएंगे तो वो बॉलर तरसेगा, वो बॉलर रोएगा जिसके खिलाफ वो मारेंगे, देख लेना, लिख के रख लो। तो हमारे कैप्टन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 18 रन बना पाए हैं 22 गेंदों पर। देखिए, यहाँ पे मैं चाहता था कि आज अक्षर पटेल को मौका दिया जाए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है, जो कि कुछ ना बॉलिंग में कुछ खास कर पाए ना बैटिंग में कुछ खास कर पाए। तो शायद उनका परफॉर्मेंस काफी डाउन रहा है। तो 11 बॉल पे 11 रन। शिवम शक्तिमान दुबे के लिए एक बार क्लैपिंग बन जाए कि उन्होंने जब पारी खेली है 42 रन की 37 बॉलों पर अकेले तक, 3 छक्के 1 चौका। हमारे पांड्या जी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, 17 गेंदों पे 18 रन 1 छक्का। रिंकू सिंह ने दूसरी बॉल पे लॉन्ग ऑफ पे मारा, लेकिन वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया। और सुंदर सिंह धोनी जी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, उनका कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया। वही लॉन्ग ऑफ, वही फील्डर, वही बॉलर। रिंकू सिंह भी केशव महाराज की बॉल पे आउट हुए थे, ट्रिस्टन स्टब्स ने उनका कैच पकड़ा था, और सेम तरीके से बॉल डाली केशव महाराज ने, कैच पकड़ा ट्रिस्टन स्टब्स ने, और सेम तरीके से पकड़ा वरुण चक्रवर्ती। फिर जसवीन का क्या ही कर पाते। तो यहाँ पे हम 111 पर ऑल आउट हो गए। बात करते हैं बॉलिंग्स पर। तो जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल रही थी, तो अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। देखिए, अर्शदीप सिंह हमेशा प्रूव कर रहे हैं कि भाई वो बॉलर है, T20 के बहुत लेजेंड बॉलर बन के आएंगे, आगे चल के बहुत अच्छे बॉलर बनने वाले हैं। वो 4 ओवर में मात्र 28 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। बुमराह, आय हाय हाय, बुमराह ने फिर एक बार 20 रन से कम रन दिए हैं, इस बार तो 15 ही रन दिए हैं 4 ओवर में, 3 विकेट लिए हैं। वरुण चक्रवर्ती का बुरा दिन आता नहीं है, लेकिन कल आ गया है। 4 ओवर फेंके हैं, 47 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 2 ओवर फेंके हैं, 17 रन दिए हैं। कल वॉशिंगटन सुंदर का या तो दिन नहीं था, या लोग डिमांड कर रहे थे कि अक्षर पटेल को उनकी जगह खिलाया जाए। हार्दिक पांड्या का कल दिन बुरा रहा, 4 ओवर 45 रन, ना बैटिंग में कुछ ना बॉलिंग में भी पिट गए। शिवम दुबे भी बॉलिंग में पिटे हैं, लेकिन बैटिंग में उन्होंने चलो कुछ तो किया कि 2 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट लिया है। और बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे, एक बार क्लैपिंग साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन के लिए, क्योंकि उन्होंने
3.5 ओवर डाले हैं, एक बॉल बची थी, 22 रन लिए हैं और 4 विकेट लिए हैं। एडन मार्करम ने भी 1 विकेट लिया है, एक ही ओवर डाला है, 5 रन लिए हैं। कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 32 रन लिए हैं। लुंगी एनगिडी ने 4 ओवर में 15 रन दिए हैं। केशव महाराज ने 3 ओवर डाले हैं, 24 रन दिए और 3 विकेट उन्होंने भी ले लिए। कॉर्बिन बॉश ने भी 3 ओवर डाले हैं, मात्र 12 रन लिए हैं और 2 विकेट लिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। तो इस तरह से कल का हमारा स्कोर था और मैं चाहता हूं कि अब कि चेंजमेंट ना भी करो तो अगले मैच में चल सकता है, लेकिन हमें अगर रिजल्ट्स बेहतर करने हैं, रिजल्ट्स और अच्छे लाने हैं, तो हमें एक बार जस्ट वन टाइम अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके एक बार संजू सैमसन को इस क्वार्टर फाइनल में मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि भाई वो टीम का प्लेयर है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर हमारा कोई प्लेयर पिछले 4-5 मैचेस में नहीं चल रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको ड्रॉप ही कर दो। इस वर्ल्ड कप में सबको मौका मिलना चाहिए जो भी इस टीम में आए हैं। तो अगले मैच में मैं चाहता हूँ अभिषेक शर्मा को सिर्फ एक मैच के लिए ड्रॉप करके संजू सैमसन को खिलाया जाए। और ईशान किशन, संजू सैमसन ओपनिंग प्लेयर कैसा आता है हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगले 2 मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी उनको अच्छे से बनानी पड़ेगी और देखते हैं क्या होता है। वैसे तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया कल खेली थी और इंडिया में बॉलिंग कोच आप जानते हैं मॉर्ने मॉकन है, तो समझदार बेचारा काफी है कि हमजा अली मजारी जो स्पाई है वो कुछ यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि उन्होंने शायद स्ट्रेटजी लीक ना कर दी हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा, बट समझदार को इशारा काफी है कि किसने हमारी स्ट्रेटजी लीक करी है। मैं बस हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ, हंसने ना थोड़ा। और इसी के साथ आज मैं चलता हूँ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।